आज हमारी पहली एनालिसिस ये है कि गौतम गंभीर ये समझ रहे हैं कि हमने जो इंग्लैंड पर जीत दर्ज की है, चाहे वो ओडीआई की हो, चाहे वो टी20 की हो, उसके बिना पर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेंगे, ऐसा गौतम गंभीर साहब कदापि नहीं होगा। दूसरी एनालिसिस, भारत की बेटी ने अपना जो सितारा पूरी दुनिया पर चमकाया है, भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है, WPL टाटा का हो रहा है, उसका रोमांच आज से शुरू हो गया और हम यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि भारत की बेटियां विश्व के अंदर एक ऐसा स्थान बनाएंगी जिसे पश्चिमी सभ्यता जीतेगी। अब हम पहली रिपोर्ट पर आते हैं। भारत की तैयारियां जो चल रही हैं, गौतम गंभीर ये समझ रहे हैं कि इंग्लैंड पर जो हमने जीत हासिल की है तो चैंपियंस ट्रॉफी का हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है। मगर गौतम गंभीर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने अपने होम ग्राउंड पे इंग्लैंड जैसी कमजोर टीम पर जीत हासिल की है। इंग्लैंड टीम वैसे कमजोर नहीं थी, लेकिन भारत के अंदर वो बहुत कमजोर नजर आई। कहीं पे भी नहीं लगा कि वो जीतने के लिए खेल रहे हैं, कहीं पर भी नहीं लगा कि उनके अंदर कोई गंभीरता है, कहीं से भी ये नहीं लगा कि वो जीतने के लिए इंडिया आए हुए हैं। 19 नवंबर 2023 ये दिन आज भी भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए सबसे खराब दिनों में से एक है, क्योंकि भारत ने सारे के सारे मैच जीते और आईसीसी का वनडे का फाइनल हार गई। टी20 के अंदर भारत सारे मैच जीतता हुआ आया और फाइनल भी आखिरकार जीत गया। ये वो दौर था जब भारत पूरी तरह से जीत के घोड़े पर सवार था। आज परिस्थितियां बदली हुई हैं, टीम का संयोजन गौतम गंभीर नहीं कर पा रहे हैं, वो दाएं और बाएं से ही नहीं निपट पा रहे हैं। कभी श्रेयस को बैठाने की बात करते हैं, कभी खिलाने की बात करते हैं। श्रेयस अय्यर को लेकर हमने कई रिपोर्ट्स बनाई। गौतम गंभीर ने कहा श्रेयस को कभी बाहर बैठाने की वो योजना नहीं बनाते हैं। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने इन अटकलों को खारिज किया कि श्रेयस अय्यर को उनके शानदार फॉर्म के बावजूद वनडे टीम से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाला दाएं हाथ का यह बल्लेबाज हमेशा योजनाओं का हिस्सा था और इस महीने होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में वो महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे। पहले मैच के बाद अय्यर ने यह कहकर खलबली मचा दी थी कि उन्हें टीम में तभी शामिल किया गया। बुधवार को गंभीर ने कहा पूरी सीरीज के दौरान उन्हें बाहर बिठाने की योजना नहीं थी। श्रेयस अय्यर ने जब विराट कोहली नहीं खेल रहे थे तो उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया कि वो आराम से अपने रूम के अंदर पिक्चर देख रहे थे और रात भर पिक्चर देखने का उनका प्लान था। उसके बाद सुबह को मैच देखने का प्लान था, मगर रात को लेट उनके पास रोहित शर्मा का फोन आया कि विराट कोहली के घुटने में सूजन है, अय्यर आपको ही खेलना है। तो अय्यर ने पिक्चर को बंद किया और खेलने की तैयारी और मन बनाना शुरू किया। यह बयान ने पूरी तरह से गौतम गंभीर को हिलाकर रख दिया था। हम पहले मैच में यशस्वी को मौका देना चाहते थे और देखना चाहते थे वो क्या कर सकते हैं, ऐसा गौतम गंभीर ने कहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत अच्छी फॉर्म में थे। मुझे पता है आप किसी जायसवाल को एक पारी से नहीं आंक सकते, लेकिन हम हमेशा से जानते थे कि श्रेयस हमारे लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी होने जा रहे हैं। कोई भी खिलाड़ी ओडीआई के अंदर गौतम गंभीर के द्वारा तय नहीं किया गया, जिसका असर चैंपियंस ट्रॉफी में निश्चित तौर पर दिखेगा। आप कहें कि अच्छे कोच हैं, अगर एक टीम आप सेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम 11 नहीं तो कम से कम 9 खिलाड़ी ही आप पक्के कर दीजिए। यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को आप बैठाने का काम कर रहे हैं। सिराज को आपने बैठाने का काम किया, शमी ने कोई अच्छी परफॉर्म नहीं दिखाई। जसप्रीत बुमराह जैसा धुरंधर बॉलर आज टीम में नहीं होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर वो अनफिट घोषित हो गए हैं। बावजूद इसके आप पर जूं नहीं रिंग रही है। अब कैसी चिंताएं दूर होंगी? भारतीय क्रिकेट टीम के सामने अगर चुनौतियों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है टीम का संयोजन। मैं लगातार कह रहा हूं कि टीम सेट ही नहीं हो पा रही है। वर्तमान टीम को देखें तो यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि भारत 3 स्पिनरों और 2 गेंदबाजों के साथ उतरेगा। अब क्योंकि मोहम्मद शमी अब तक पूरी तरह से फिट नहीं है, टीम को हर्षित राणा की ओर रुख करना पड़ सकता है। हर्षित और वरुण ने टी20 प्रारूप में अपनी उपयोगिता दर्शाई है, परंतु वो वनडे प्रारूप में कितने कारगर होंगे ये देखने लायक होगा। वरुण पिछली बार दुबई में खेलने गए, टी20 विश्व कप में बहुत प्रभावित नहीं कर सके थे। ऐसे में इस बार नए अवतार में दिख रहे चक्रवर्ती को देखना रोचक होगा। वहीं एक मैच को छोड़ दें तो शेष 2 मुकाबलों में भारतीय दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला। कोच गौतम गंभीर ने भले ही विकेटकीपर के रूप में केएल राहुल पर पूरा भरोसा जताया हो, परंतु उनकी कीपिंग में अब भी वो सटीकता नहीं दिखती है। आप केएल राहुल के बारे में स्पष्टता से समझ लीजिए। और वहीं ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को बिल्कुल किनारे लगा दिया गया है, परंतु उनकी कीपिंग में अब भी वो सटीकता नहीं है। ये केएल राहुल के बारे में है। साथ ही वो 6ठे नंबर पर कितने फिट साबित होंगे ये आपने देख लिया। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा दिल को छूने वाली नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, मगर गौतम गंभीर अपनी जिद की वजह से जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपको पता है
चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के विरुद्ध दुबई में खेलना है, जिसके बाद 23 फरवरी को चिर प्रतिद्वंदित पाकिस्तान से सामना करना है। मैं आपको पाकिस्तान की टीम के बारे में बता दूं, पाकिस्तान ट्राई सीरीज के अंदर बहुत शानदार खेल रहा है। उनकी बॉलिंग उच्च क्वालिटी की हो चुकी है। अभी उन्होंने 325 का स्कोर भी चेस कर लिया और दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया। इसके बाद अगर उनको हल्का आका गया तो निसंदेह गौतम गंभीर बड़ी गलती करेंगे और करने जा रहे हैं। 23 फरवरी को पाकिस्तान से सामना है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध मुकाबला 2 मार्च को होना है। न्यूजीलैंड कितना शानदार पाकिस्तान में ट्राई सीरीज में खेल रही है, यह भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम सारे मैच दुबई में ही खेलने जा रही है, क्योंकि ऐसा तय हुआ है। जबकि बाकी टूर्नामेंट 19 फरवरी से पाकिस्तान के 3 शहरों में होगा। अगर भारतीय टीम पर गौर करें तो इस बार 5 स्पिनरों को अंतिम 15 में शामिल किया गया है। डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हो 5 स्पिनर को गौतम गंभीर किसी मैच में खिला दें तो वाट लगना तय है। अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की स्थिति अच्छी नहीं है। मेडिकल टीम ने क्लियर कर दिया है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएंगे, इसलिए वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। हालांकि जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि भारतीय टीम ने विगत 14 महीने में केवल 6 वनडे खेले हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने बुधवार को अहमदाबाद में खेले गए अंतिम वनडे में इंग्लैंड को 141 रन से रौंद कर मैच भी जीता और सीरीज भी जीती। ये दुनिया जानती है और क्लीन स्वीप भी कर दिया। ये सीरीज भारतीय टीम की तैयारियों पर अंतिम मोहर थी। तो जवाब हम ये देंगे कि ऐसा नहीं है, क्योंकि घर में खेलना और चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको पता है, मैंने कल बताया था, केविन पीटरसन ने बहुत खराब टिप्पणियां इंग्लैंड टीम को लेकर की हैं। अगर उसके बाद भी भारत ये समझ रहा है कि इंग्लैंड की टीम मजबूत थी और हमने मजबूत टीम को हराया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने तो बाकायदा लताड़ने वाली स्थिति में कहा कि वो हैरान है कि इंग्लैंड की टीम कहीं पर भी जीतने वाली स्थिति में उन्हें नहीं लगी। इस बात से वो बहुत ज्यादा नाराज भी हैं। उन्होंने कहा सीरीज में जो रूट एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने नेट अभ्यास किया, पूरी टीम नेट अभ्यास से दूर रही। वहीं बेन डिकेट ने भी दूसरे वनडे में हार के बाद कहा था, अगर हम सीरीज 3-0 से हार भी गए तो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरनेट मीडिया पे इंग्लिश टीम के कई खिलाड़ी अंतिम वनडे से पहले गोल्फ खेलते दिखे थे। ऐसे में स्क्रीन स्वीप का भारत की तैयारियों पर कितना भरोसा किया जाए, इस बारे में तो गौतम गंभीर ही ज्यादा समझ सकते हैं। मेरी नजर में इंग्लैंड की टीम जो भारत में खेल रही थी वो डाउन मनोबल से खेल रही थी और अच्छा नहीं खेल रही थी। क्लीन स्वीप किया, इस बात के लिए भारत को बधाई। इंग्लिश खिलाड़ियों के मैच के दौरान केवल बड़े शॉट लगाने के रवैये को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। इंग्लिश टीम कटक में खेले गए दूसरे वनडे को छोड़कर शेष दोनों मैचों में 300 के आंकड़ों को भी नहीं छू पाई थी। यही कारण है अब भारत के लिए ये सीरीज जीतना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से टेस्ट में मिली हार के बाद ये पुरस्कार की तरह तो था ही, मगर इसको हम पूर्ण उपलब्धि नहीं मान सकते। हमारी शुभकामनाएं भारत के साथ हैं और हम उम्मीद करेंगे गौतम गंभीर अपने अंदर अच्छा सुधार निश्चित तौर पे लाएंगे और साथ में रोहित शर्मा टीम दुबई में अच्छा खेले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अब हमारी वो रिपोर्ट जो भारत की बेटियों से संबंधित है, WPL, टाटा WPL, जिसने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है। महिला प्रीमियर लीग का तीसरे सत्र पहले से बड़ा होने जा रहा है। शुक्रवार को बड़ोदरा में कोटाम्बी स्टेडियम में गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB और गुजरात जॉइंट के मैच से इस बार महिला T20 लीग की शुरुआत होगी। पहली बार टूर्नामेंट का आयोजन 4 शहरों वडोदरा, बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई में किया जाएगा। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, जेमिमा, दीप्ति शर्मा, कैप जैसे बड़े बड़े भारत की बेटियां जो सितारा बन चुकी हैं खेलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सितारों के साथ लीग की असल सफलता घरेलू खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी निर्भर करती है। पहले 2 सत्र में पाटिल और इशाक जैसे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, भारतीय टीम में भी जगह बनाई। WPL के हर सत्र में उदयमान भारतीय खिलाड़ियों की सूची बढ़ती जा रही है। हरमनप्रीत कौर, मुंबई की जो कप्तान है, उन्होंने कहा, भारतीय कप्तान होने के नाते मैं सत्र को लेकर काफ़ी उत्साहित हूं, क्योंकि कई घरेलू क्रिकेटरों ने इस टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार किया है। हम उम्मीद करते हैं कि वे अच्छा खेलें और टीम को मजबूत बनाएं। थोड़ी ही देर में RCB और गुजरात जॉइंट्स का मैच शुरू होने जा रहा है। बड़ोदरा के अंदर 7 बजे से मैच शुरू होगा। 4 शहरों में ये मैच होगा। मैंने आपको शहरों के भी नाम बताए। हम उम्मीद करते हैं भारत की बेटियों में यहाँ निखार आएगा और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय जब मैच होंगे तो भारत की बेटियां उसी शान और शौकत से जीतेंगी जिस तरह जीतना शुरू कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।